नंबर सिस्टम पार्ट 3 के अंतर्गत रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर को हिंदी में हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती हैं इसको देखेंगे, और ये परिमेय संख्याओं से मैक्सिमम टाइम्स आपका टेट, यूपी टेट, पुलिस वगैरह के एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है। अभी टेट 2017-18 में ही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, जिससे ऑप्शन दिया था पाई, 3.1416 इस तरीके से 22/7, और चौथा इसमें आपका ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज। अब इन चार ऑप्शन में से हमको परिमेय संख्या बतानी थी कौन सी है। तो आज हम परिमेय संख्या को इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि जीवन भर अब आपको परेशान ना करे, हमेशा इसका कोई भी क्वेश्चन है वो तुरंत ऑप्शन है। चलिए आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या आखिरकार होती क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम तीन कंडीशन दिखाना है। कौन कौन से? पहले आपका होगा कि P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें। दूसरी कंडीशन होगी Q अर्थात जो हर पे है उसकी वैल्यू 0 के बराबर ना हो, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा इसका जो कंडीशन है, P और Q दोनों पूर्णांक। ध्यान रहे, परिमेय संख्या हम उन्हीं संख्याओं को बोलेंगे जो संख्याएं तीनों कंडीशनों को पूरा करें। पहली कंडीशन है कि P/Q अर्थात हम इसको अंश और हर के रूप में लिख सकें, अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। दूसरी कंडीशन है Q का मान 0 ना हो, अर्थात जो हर में संख्या लिखी हो, हर पर जो संख्या हो वो 0 के बराबर ना हो। और तीसरा है P और Q दोनों पूर्णांक हो। P और Q दोनों पूर्णांक को एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जितनी भी संख्याएं गणना करने वाली आपकी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं अनंत तक, और इनका निगेटिव रूप -1, -2, -3 अनंत तक, ये सारी की सारी संख्या। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो अनंत है ये कोई एक निश्चित संख्या नहीं है। अनंत का मतलब ये हुआ कि जहां तक भी सोचे उससे भी थोड़ा सा आगे। इसलिए याद रखना है कि हमेशा पूर्णांक पर बताना है कि अनंत कोई संख्या नहीं है, और क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि जितना भी सोचे उससे भी एक कदम आगे या एक कदम पीछे। तो जितने भी पूर्णांक हैं, ध्यान रखें, पूर्णांक जितना भी है ये सबका आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। अब परिमेय संख्याओं पर ध्यान रखें, तीनों कंडीशन पूरा होना चाहिए। पहला, ये आपका P/Q के रूप में लिख सके। दूसरा, Q ≠ 0 अर्थात हर का मान 0 ना हो। तीसरा, P और Q दोनों पूर्णांक हो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे कौन कौन सी संख्याएं हमारी परिमेय होंगी और कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं होंगी। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से समझेंगे। परिमेय संख्याएं देखिए, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं आपकी आती हैं 1, 2, 3, कोई भी संख्या उठाकर देखेंगे। जैसे हमने मान लिया, सपोज करिए 5 को लिया,
5 आपका परिमेय है कि नहीं, तो हमेशा ध्यान रखें 5 के बटे में 1 किए। अब देखिए क्या ये आपका परिमेय बन गया कि नहीं बन गया, तीनों कंडीशन पूरे हो रही है कि नहीं। पहला P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात अंश बटे हर के रूप में इसको लिख ही दिया गया है। Q का मान यहाँ पर देखिए शून्य नहीं है। तीसरी कंडीशन थी P और Q दोनों पूर्णांक हो, 5 और 1 दोनों पूर्णांक है, इसलिए जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्याओं का सेट बनेगा वो सारी की सारी संख्याएं आपकी परिमेय होंगी। अब आता है प्राकृतिक संख्याओं के बाद होल नंबर। होल नंबर को देख लीजिए भाई है कि नहीं, तो होल नंबर में सारी की सारी संख्या वही इंक्लूडेड है जो आपकी नेचुरल नंबर पे थी सिवाय जीरो के। तो अब जीरो को भी देख लीजिए कि जीरो आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, जीरो को उठाए भाई। अब जीरो के बटे में अगर 1 कर देंगे तो क्या ये देखिए आपका परिमेय संख्या की तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है। पहला आपका क्या था कि P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, दूसरा Q का मान यहाँ पर भी शून्य नहीं है, तीसरा आपका P और Q दोनों पूर्णांक हो, तो जीरो भी आपका पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, इसलिए जीरो भी आपका एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है। अब देखिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं और कौन कौन सी होती हैं। तो एक पॉइंट और इस पर ध्यान रखिएगा कि जितनी भी क्या हुआ पूर्णांक